गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे सेशन के लिए रेडी होंगे। दोस्तों अगर हम लास्ट वीक एनालिसिस की बात करें तो मार्केट ने कुछ हद तक हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट देके मार्केट ने उसका अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है। एज यूजुअल हम यूरो यूएसए से शुरू करते हैं। तो हम तीनों पेयर्स में पहले देखेंगे कि हमने जो मार्केट के अंदर लेवल्स ड्रॉ करे थे लास्ट वीक, मार्केट ने किस तरह से उन लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया है। तो यूरो यूएसडी के अंदर है दोस्तों हम, ये यूरो यूएसडी का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने मार्केट के अंदर कौन कौन से लेवल बनाए थे। सबसे पहले दोस्तों हमने ये डेली का सप्लाई जोन मार्क करा था। आप जानते हैं, अगर आप लोगों ने लास्ट वीक वीडियो देखा है तो आप देख सकते हैं ये वाला मैंने वीकली सॉरी डेली सप्लाई जोन मैंने बनाया था। डेली सप्लाई जोन के अंदर मैंने ये 4 आवर का सप्लाई जोन पे बनाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरो यूएसडी अभी सेल के अंदर आ सकता है, जो कि सेल के अंदर ही आया है। मैंने आप लोगों को दो छोटे लेवल्स भी मार्क करके दिए थे जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही मेजर लेवल था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रे वाला एरिया जो है ये हमारा डेली का सप्लाई जोन है। इसी के अंदर हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन। अब 4 आवर के अंदर चलते हैं। यहां पर दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरो यूएसडी पुल बैक के ऊपर सेल करना है। ये हमारा सेलिंग एरिया मैंने बताया था। यहां तक मार्केट नहीं आया, मार्केट ने पहले ही एग्रेसिवली सेलिंग शुरू कर दी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरो यूएसडी जो है वो अभी सेल में आ सकता है। तो सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं जब से ये डबल टॉप मार्केट बना के गिरा है तब से मार्केट जो है कंटिन्यूसली नीचे ही गिर रहा है। एक प्रॉपर करेक्शन, प्रॉपर पुल बैक भी मार्केट नहीं ले पा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पुल बैक लिया। मैंने आप लोगों को एक 15 मिनट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी मार्क करके दिया था, उसको भी हम देखते हैं। ये देखिए मार्केट ने इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक दिया, थोड़ा सा ऊपर गया और वापस से नीचे आ गया। इसी को बोलते हैं दोस्तों ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें ना, तो ये ब्रेकआउट तो हुआ पर ज्यादा टाइम ऊपर की तरफ सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि सेलिंग प्रेशर था। ट्रेंड जो है वो डाउन का चल रहा है, राइट। तो अब यहां पर इसको हम हटा देते हैं। मार्केट ने वापस से पुल बैक लेके, छोटा सा पुल बैक लेके नीचे की तरफ आया। और ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, हमने यहाँ पर एक डेली का डिमांड जोन बनाया था और उसी के अंदर 1 आवर का डिमांड जोन भी बनाया था। मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से टर्न मारा है। मैंने आप लोगों को ये वाला जो है ये बाइंग एरिया बताया था। ये वाला पूरा ही बाइंग एरिया है, पर इस पूरे बाइंग एरिया को शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक 1 आवर का डिमांड जोन बनाया था, जो कि हमने डेली के डिमांड जोन के अंदर बनाया। अब आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ तक आया हमारे डिमांड जोन तक, और यहीं तक आके मार्केट ने एक ब्रेक लिया है और उसके बाद मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है, पुल बैक है। ये हमारा बाइंग एरिया मैंने आप लोगों को बताया था। बाइंग ऑलरेडी यहाँ से हो चुकी है। अब इस हफ्ते दोस्तों देखते हैं कि मार्केट हमें क्या लेवल्स दे रहा है या किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम सारे मार्किंग्स डिलीट कर देते हैं और डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं क्या मार्केट ने एक नया डिमांड सप्लाई बनाया है क्या डेली के अंदर। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने एक सप्लाई जोन नया बनाया है, इसको हम मार्क कर देंगे। डेली का सप्लाई जोन। उसके बाद यहाँ पर इस लेवल को हम एक सपोर्ट मार्क कर देंगे। उसके बाद चलेंगे हम डेली का डिमांड जोन बनाने। तो डेली का डिमांड जोन यहाँ पर लेटेस्ट में मुझे कोई नहीं दिख रहा, पर यहाँ पर एक इम्बैलेंस जरूर क्रिएट हुआ है। तो 4 आवर के अंदर इस डिमांड जोन को हम जाके मार्क करेंगे। 4 आवर डिमांड जोन। और यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी एक सपोर्ट ले रहा है, जहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट बना रखा है, ये सपोर्ट। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो यूरो यूएसडी अभी वैसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट ने एक प्रॉपरली पुल बैक नहीं लिया है, लोड लो नहीं बनाया है, पर डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है मार्केट। आप देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर कितना हाई है। सेलिंग प्रेशर हाई मतलब मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ ज्यादा जा सकता है, और अभी तो डाउन साइड की तरफ ही दिख रहा है। अब आता है ये वाला सप्लाई जोन। इस सप्लाई जोन की दोस्तों अगर हम बात करें तो मार्केट ने इस सप्लाई जोन को ऑलरेडी टेस्ट कर दिया है।
आप देख सकते हैं जब ये सप्लाई जोन बना उसके बाद दो कैंडल्स ऑलरेडी इस सप्लाई जोन को टच करके जा चुकी है, तो ये फ्रेश सप्लाई जोन नहीं है और ये वीक भी हो चुका है। राइट, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मार्केट ऊपर आएगा, जो हमारा पुराना वाला सप्लाई जोन था ना, जिसको मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं करा है, मार्केट वहां तक आ सकता है, डेली सप्लाई जोन। तो अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट यहां तक आ सकता है। ध्यान रखिए सप्लाई जोन मीन्स हमारा सेलिंग एरिया है। ये सेलिंग एरिया के अंदर हम कभी भी बाय नहीं करते, भले ही कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अभी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा, जो ये लेवल मैंने आप लोगों को मार्क करके दिया है 1.09 000 का, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो यूरो यूएसडी और नीचे आएगा नेक्स्ट सपोर्ट, और ये तोड़ दिया तो फिर और नीचे यहां तक आ सकता है। ध्यान रखिए मार्केट के लेवल्स को, ध्यान रखिए। अगर किसी पर्टिकुलर लेवल के बियॉन्ड में हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो आप ये समझिए कि मार्केट उस डायरेक्शन में नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। राइट, प्राइस इज एवरीथिंग इन दिस मार्केट, ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए। अगर नहीं तोड़ पा रहा मतलब वो लेवल इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मार्केट इज नॉट एबल टू ब्रेक दैट लेवल। राइट, और अगर तोड़ दिया, बहुत मेहनत के बाद तोड़ा है, तो हो सकता है कि अब मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उसने ब्रेक दिया है। ध्यान रखिए दोस्तों, प्राइस लेवल में अगर ब्रेकआउट होता है ना, जो मार्केट बहुत टाइम से रिस्पेक्ट दे रहा है, तोड़ नहीं पा रहा, तो उसके बाद मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देता है उसी डायरेक्शन के अंदर। तो यूरो यूएसडी की अगर बात करें दोस्तों, तो एक्चुअली ओवरऑल तो सेल में चल रहा है। पुल बैक इसने लिया नहीं है, तो पुल बैक वो ले सकता है। ध्यान रखिए ये हमारा पूरा एक बाइंग एरिया रह सकता है, ये जो सपोर्ट है ना, ये पूरा हमारा एक बाइंग एरिया रह सकता है। मैं इसकी जगह एक डिमांड जोन ही मार्क कर देता हूँ सीधा। अब ये हमारा जो है दोस्तों, ये हमारा डिमांड जोन मैंने मार्क कर दिया है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो मार्केट फिर यहां तक आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मतलब जब तक इसके ऊपर है आप यहां तक बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका क्या रहेगा, ये सप्लाई जोन फर्स्ट, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो ये सप्लाई जोन सेकंड। अभी मार्केट जो है ट्रेंड चेंज कर चुका है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और देखिए मार्केट ने ब्रेक कर दिया ये। और अब मार्केट ने यहाँ पर इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो हो सकता है पुल बैक लेके और फिर मार्केट ऐसे जाए। तो अभी तक मार्केट ने करेक्शन लिया नहीं है, प्रॉपर पुल बैक लिया नहीं है। हो सकता है मार्केट यहाँ से बाय में जाके यहाँ तक या यहाँ तक आ सकता है, और उसके बाद वापस से मार्केट गिरे। राइट, क्योंकि मार्केट एक जब भी ट्रेंड चेंज करता है तो मार्केट अपना एक नया स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता है। 99% केसेस में देखने को मिलता है, 1% हो सकता है कि मार्केट का जो ट्रेंड चेंज हुआ है उस तरफ का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से हो सकता है वो करेक्शन थोड़े टाइम बाद ले, लंबे समय बाद ले। नहीं तो यूजुअली वो लेता ही लेता है। तो अभी पुल बैक नहीं लिया है, तो हो सकता है प्रॉपर पुल बैक के लिए मार्केट ऊपर आए, तो ध्यान रखना है आप लोगों को लेवल्स का। अगर क्लोजिंग हो जाती है इसके नीचे तो आप सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं यहाँ तक। अगर यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो आप यहाँ पर बाय ले सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा 1 आवर का डिमांड, सॉरी 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है, ये देख सकते हैं आप। इसको पैरेलल करते हैं, देखते हैं क्या मार्केट ऑपोजिट के अंदर भी बना रहा है। ये देखिए दोस्तों, मार्केट किस में चल रहा है आप देख सकते हैं, मार्केट एक चैनल में चल रहा है। बहुत अच्छा है 1 आवर का। 1 आवर का चैनल से हमें बहुत कुछ आइडिया लग सकता है कि अगर मार्केट यहाँ ऊपर वाली को ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद हो सकता है मार्केट इस सप्लाई तक वापस आए, और अगर नीचे जा रहा है तो फिर यहाँ तक आ ही सकता है, हमारे नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो कि हमारा 4 आवर का डिमांड जोन मैंने अभी मार्क करके दिया है। और इसके नीचे भी क्लोजिंग हो गई तो फिर मतलब ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। राइट, अभी आप देख सकते हैं एक चीज और, मार्केट एक छोटा सा नया स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम सब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और उसके बाद मार्केट अभी नीचे गया है, और मार्केट अभी हमारे लोअर हाई और लोअर लो के बीच में ही चल रहा है, मतलब मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ये 1 आवर के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को।
अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई 1.09516 के, तो फिर हो सकता है मार्केट वापस से ऊपर आएगा, पुल बैक लेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज करने के बाद वो मोस्टली पुल बैक लेता है। तो अभी यूरो यूएसडी का आउटलुक यही है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। तो जब तक मार्केट 1.09520 बोल लो, या फिर आप बोल लो 540 आप ले सकते हैं, 1.09540 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मार्केट सेलिंग में रह सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो फिर सेल नहीं, फिर आप पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो एक दिन का डिमांड सप्लाई जोन है, तो यहाँ पर हम बाय कैसे करेंगे? अगर ये ब्रेकआउट देगा भी, अगर ये ट्रेंड यहाँ पर 1 आवर के अंदर चेंज करेगा भी, तो मार्केट 1 डे के सप्लाई में चलेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये 1 डे का सप्लाई वीक है, दूसरा टेस्ट हो चुका है 2 बार। तो चांसेस वही है जो चीज के बारे में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। अभी एक बार के लिए मार्केट सेल में जा सकता है, ये हमारा बाइंग एरिया है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए तो बाइंग का मत सोचिएगा, सिर्फ सेलिंग का सोचिएगा। लेवल का ध्यान रखिए, इस लेवल को ब्रेक करा सेल, इस लेवल को ब्रेक करा बाय, खत्म। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो उसी चीज के ऊपर हमें फोकस करना है। और अभी यूरो यूएसडी का आउटलुक के लिए जो हम देख रहे हैं, आने वाले हफ्ते का आउटलुक जो हम देख रहे हैं, वो अभी हमें यही दिख रहा है। एक चैनल में चल रहा है 1 आवर के, ये हमारा डेली का सप्लाई जोन, ये 4 आवर का डिमांड, ये 4 आवर का डिमांड। लेवल ब्रेक होते ही उसके बाद जहां भी ब्रेकआउट हुआ है उस डायरेक्शन में आप आराम से बैठ सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, लॉट साइज का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट ही है। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। दिस इज बाइंग एरिया एंड आफ्टर द ब्रेकआउट, दिस इज, अगर यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ तक बाय जरूर कर सकते हैं। पर अगर ये ब्रेक हो गया लोअर हाई, जो सब स्ट्रक्चर का लोअर हाई है 1.09540, तो उसके बाद पुल बैक के ऊपर आप बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये हमारा दोस्तों यूरो यूएसडी का आउटलुक है। अब चलते हैं यूएसडी जेपीवाई। अब देखते हैं यूएसडी जेपीवाई ने क्या हमारे लास्ट वीक के लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया है कि नहीं दिया, या जो हमने लास्ट वीक एनालाइज करा था मार्केट ने क्या उस अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है कि नहीं दिया है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बोला था कि यूएसडी जेपीवाई जो है वो अपना सब स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेंड चेंज कर चुका है, तो आप लोग पुल बैक के ऊपर बाय करेंगे। ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पुल बैक पे बाय, राइट। तो पहले तो हम लेवल्स देखते हैं जो हमने बनाए थे। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने डेली का एक सप्लाई जोन बना रखा था, यहाँ पर 2 आवर का सप्लाई जोन उसके अंदर बनाया था। उसके बाद ये डेली का डिमांड जोन था और ये डेली का डिमांड जोन, ठीक है। अब लास्ट वीक कहाँ चल रहा था मार्केट, पहले वो देखते हैं। ये फ्राइडे की कैंडल थी बड़ी वाली, उसके बाद फ्राइडे मंडे, ये यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी थी और मैंने बोला था कि पुल बैक पे बाय करना है। यूएसडी जेपीवाई बाइंग साइड में है अभी, पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने एक आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क करके दिया था उस टाइम जब मार्केट ये चल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बोला था कि अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक दे तो मार्केट यहाँ नीचे जाएगा। पुल बैक पे बाय के लिए ही बोला था, डाउन साइड ब्रेक देता भी है तो अभी सेलिंग के लिए मैंने मना करा, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। तो पुल बैक पे बाय, आप देख सकते हैं दोस्तों मार्केट एग्जैक्टली हमारे जो डिमांड जोन है वहां तक आया और मार्केट वहीं से चला गया, मतलब पुल बैक पे बाइंग हुई है। और उसके बाद मार्केट आया कहां तक, हमारे सप्लाई जोन तक। ये हमारा सप्लाई जोन था जो मार्केट ने टेस्ट नहीं करा था, देख सकते हैं आप लोगों के सामने ही है। जो हमारा सप्लाई जोन था वो ये था, जो हमारा डिमांड जोन था वो ये था। मार्केट ऑलमोस्ट उस डिमांड जोन को टच करके गया है और मार्केट वापस से आया पुल बैक के ऊपर बाइंग के लिए बोला था, जो कि हो चुका है। मतलब हमारा एनालिसिस 100% गया है। हमारा टारगेट भी यहीं तक था जो हमारा सप्लाई जोन था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बाय के अंदर बैठे हैं तो सप्लाई जोन के अंदर अपनी ट्रेड को ज्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते। जैसे ही सप्लाई जोन आता है हमें हमारे जो प्रॉफिट है या लॉस भी है जो भी है वो बुक करना होता है। अब इस हफ्ते देखते हैं मार्केट क्या एनालिसिस दे रहा है। तो अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये डिमांड जोन जो कि अभी 100% लेवल पे टेस्ट नहीं हुआ है, ये सप्लाई जोन जो कि ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब पहले तो हमारी मार्किंग रिमूव कर देते हैं।
ये छोटी छोटी लाइंस जो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बनाई थी, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म। उसके बाद ये अभी हमारा डिमांड जोन है। यहाँ पर ये डेली का डिमांड जोन है, उसके अंदर 4 आवर का डिमांड जोन है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस डिमांड जोन को अभी टेस्ट नहीं करा है पूरा 100% लेवल। अभी मार्केट एक छोटा नया स्ट्रक्चर बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, हम अगर चाहे तो इसके अंदर हम 1 आवर या 2 आवर के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस की लाइन है वो भी बना सकते हैं। और डेली के अंदर देखते हैं हमारा कोई नया डिमांड सप्लाई बना है क्या। अब देखिए दोस्तों, मार्केट ने एक्चुअली तो एक डिमांड जोन बनाया है यहाँ पर, जो कि मार्केट ऑलरेडी टेस्ट करके जा चुका है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो हम इसी डिमांड जोन को अभी कंसिडरेशन में रखेंगे कि यहाँ तक मार्केट आता है तो हम वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी मार्केट जो है वो अपसाइड के अंदर ही जा रहा है और मार्केट अपने सप्लाई जोन पे आ चुका है। अब ये वाला जो सप्लाई जोन है ना दोस्तों, ये 2 बार टेस्ट हो चुका है, पहले यहाँ और अब दूसरी बार हो रहा है यहाँ, आप देख सकते हैं। तो अब करना क्या है, अभी भी यही सिनेरियो है दोस्तों, पुल बैक के ऊपर आप लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। पुल बैक के लिए सबसे बेस्ट एरिया तो अभी यही है। यहाँ पर भी मार्केट अभी चल रहा है, तो देखते हैं 4 आवर के अंदर हमारा कुछ बन रहा है क्या। 4 आवर के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है दोस्तों। जहां मार्केट अभी आया हुआ है वहां से मार्केट ऑलरेडी टर्न मार के जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक 4 आवर का डिमांड जोन भी है। अभी दोस्तों एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर जरूर बनते हुए मुझे दिख रहा है, वो भी कहाँ बन रहा है, डेली के सप्लाई जोन पे। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर। अब ऑब्वियसली मार्केट जब तक इसके नीचे है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको मार्क कर देते हैं एक बार। जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक सेलिंग में रह सकता है, मतलब सेलिंग में आ सकता है। और अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट और ऊपर जाएगा, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, क्योंकि मार्केट एक ट्राइंगल पैटर्न में चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये हमारा एक पैटर्न है जो आप लोगों को पता है। तो अब ऊपर साइड की तरफ ये रेजिस्टेंस है, डाउन साइड की तरफ ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक, नीचे ब्रेक दिया ट्रेंड लाइन के, और मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया, कौन सा लेवल है ये हमारा, 148.220 वाला लेवल के नीचे क्लोजिंग अगर आ गई तो मार्केट सेलिंग में आएगा, यहाँ तक आ सकता है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो सबसे पहले तो हमारा ये ट्रेंड लाइन टूटना जरूरी है, क्योंकि मार्केट एक वेज पैटर्न में चल रहा है, आप देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आई तो मार्केट के देखते हैं नेक्स्ट टारगेट कौन से देखने को मिल रहे हैं। सप्लाई जोन अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि इम्बैलेंस तो है, पर मार्केट ने एक अच्छा सप्लाई जोन नहीं बनाया है। तो हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है, वहां से लेके हम कंसिडर कर सकते हैं इस सप्लाई जोन को। ये दोस्तों हमारा डेली का जो सप्लाई जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगा, जिसके चांसेस अभी लग रहे हैं, क्योंकि बाइंग प्रेशर दिख रहा है। आप देखिए कैंडल्स कैसे खड़ी हुई है, वीक में भी आप देखेंगे तो क्या जबरदस्त, एक हफ्ते की एक सिंगल कैंडल क्लोज हुई है, देखिए बुलिश कैंडल। तो हो सकता है कि मार्केट आए। दूसरा, मार्केट का एक लेवल, एक वीकली रेजिस्टेंस भी दिख रहा है मुझे, जो हम उसको भी मार्क कर देते हैं। इसको हम ब्लू कलर मार्क करते हैं क्योंकि ये वीक का है। दैट्स इट। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं कि कहाँ पर बाइंग है, कहाँ पर सेलिंग है। हमारा हमारे लेवल्स तो हैं जो बन चुके हैं। तो दोस्तों, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो आप यहां से यहां सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। पर कंफर्मेशन सेलिंग आपकी इस सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद ही आएगी, 148.220। ऊपर की तरफ क्लोजिंग होता है
तो सेलिंग एरिया जो है वो पहला तो ये है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस बड़े से सप्लाई जोन के अंदर नेक्स्ट हमारा जो सप्लाई बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, ये हमारा एरिया है। ठीक है, तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। अभी भी यूएसडी जेपीवाई अब ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। ये हेड एंड शोल्डर जो है वो सिर्फ 1 आवर का है, तो जब तक ये सक्सेसफुल नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ये सपोर्ट का लेवल टूटना जरूरी है नीचे फर्दर सेलिंग देखने के लिए। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक फर्दर सेलिंग हो सकता है हमें देखने को ना मिले, मार्केट कंसोलिडेट करे। चांसेस अभी यही है कि मार्केट सेलिंग में आ सकता है यहाँ से, क्योंकि मार्केट डेली के सप्लाई जोन से टकरा रहा है, और ये अच्छा सप्लाई जोन है, कोई हल्का सप्लाई जोन नहीं है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो चांसेस है कि सेलिंग के अंदर मार्केट यहाँ आ सकता है। तो अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लास्ट आप लोगों का इस ट्रेंड लाइन जो जा रही है इसके ऊपर रहेगा 25-30 पे लास्ट। और बाइंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया पुल बैक के ऊपर आप बाय कर सकते हैं वैसे भी कभी भी। तो यहाँ पर मार्केट अगर सेलिंग में इसके नीचे क्लोज देता है तो पुल बैक के ऊपर उसके बाद तो सेलिंग बनेगी, क्योंकि मार्केट एक छोटा ट्रेंड बना रहा है, मतलब स्ट्रक्चर बना रहा है। आप देख सकते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, तो अब ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो बना के हिसाब से मार्केट जहां तोड़ेगा उस डायरेक्शन में जाएगा। अप साइड की तरफ हो गया तो अप साइड में जाएगा, डाउन साइड की तरफ हो गया तो डाउन साइड की तरफ जाएगा। तो यूएसडी जेपीवाई ओवरऑल अभी अप ट्रेंड में दिख रहा है। पुल बैक लेने के लिए नीचे आ सकता है, अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पुल बैक के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। राइट, तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है दोस्तों। अब चलते हैं हमारे किंग ऑफ एसेट में, जो कि है हमारा गोल्ड। गोल्ड के अंदर दोस्तों मैंने आप लोगों को सेलिंग के लिए बोला था, जो सेलिंग हमारी 100% गई है। पहले हम देखते हैं कि लास्ट वीक मार्केट कहाँ चल रहा था। लास्ट वीक दोस्तों मार्केट चल रहा था कुछ फ्राइडे 7 अक्टूबर की फर्स्ट कैंडल थी यहाँ पर, यहाँ मार्केट चल रहा था दोस्तों। जब हमने एनालिसिस करा तो मार्केट ये चल रहा था। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आप लोगों को गोल्ड का बताया था। क्या बताया था कि मार्केट, एक मिनट कहाँ है, मंडे फ्राइडे, ये वाली फ्राइडे वो कैंडल लास्ट क्लोज हुई थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड अभी रेंज बाउंड हुआ हुआ है, मतलब ना ये ऊपर का लेवल तोड़ पा रहा है ना ये नीचे का लेवल तोड़ पा रहा है 2620 वाला, और ना तोड़ पा रहा है 2680 वाला। ये दोनों ही लेवल के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, आपको ये चीज मैंने बोली थी। फिर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सेलिंग का साइड ज्यादा रह सकता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो गोल्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग है अभी, बहुत ही रिस्की है ट्रेड करना बड़े लॉट्स के साथ। राइट, तो इस सिनेरियो के अंदर अगर हम प्रॉपर लेवल के ऊपर फोकस करते हैं मार्केट के लेवल्स को, सिर्फ लेवल्स को, तो वो हमारे लिए ज्यादा आसानी रहती है। और दूसरा, हमें पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। गोल्ड ट्रेड नहीं दे रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, और जबरदस्ती हम एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग नहीं होती दोस्तों। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड जो है वो अभी इस लेवल के ऊपर जब तक है, इस लेवल के नीचे जब तक है, वो कंसोलिडेट ही करेगा। इस लेवल को तोड़ेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, और देखिए दोस्तों वैसा ही हुआ है एग्जैक्टली। मैंने आप लोगों को वैसे भी ये बताया था कि मार्केट एक ट्राइंगल पैटर्न में चल रहा है, और यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी जो मैंने आपको बताई थी, आप देख सकते हैं। और ये हमारा सपोर्ट था। अब एक चीज नोटिस करिए दोस्तों, आप मार्केट में हमें क्या देखने को मिला है, ब्रेकआउट तो हुआ पर मार्केट ज्यादा लंबा समय तक नीचे नहीं जा पाया, मतलब इस लेवल के नीचे ज्यादा लंबा सरवाइव नहीं कर पाया, और मार्केट वापस से ऊपर आ गया। अब ये क्यों हुआ? तो दोस्तों ये जो फेक आउट्स है ना, ये गोल्ड के अंदर बहुत होते हैं। जिन जिन लोगों ने सुपर एडवांस करा है उन लोगों को तो ये चीज पता है, पर जिन जिन लोगों ने नहीं करा है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो हमेशा ऐसे फेक आउट्स के अंदर ट्रैप होते रहेंगे। मार्केट का काम है आप लोगों को ट्रैप करना, और आप लोग ट्रैप बहुत आसानी से हो जाते हो। मार्केट को मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मार्केट को पता है कि आप किस तरह की चीजों को फॉलो करते हो। जब तक आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग, इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता है, तब तक आप लोग हमेशा ऐसे ट्रैप्स में फंसते रहेंगे कि इंस्टीट्यूशन के ट्रैप्स कहाँ हो सकते हैं, ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो फेक में कब कन्वर्ट होगा, कैसे होगा, ब्रेकआउट होने से पहले आप लोगों को कैसे पता चल सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट होगा। ये सारी चीजें दोस्तों, ये तो एक
पर्टिकुलर टॉपिक है जो जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे 1000 गुना ज्यादा चीजें मैं आप लोगों को सुपर एडवांस के अंदर सिखाता हूँ। तो जो जो सुपर एडवांस कर चुके हैं वो ऐसे ट्रैप में नहीं फंसेंगे, और जिन जिन लोगों ने नहीं करा वो हमेशा फंसते रहेंगे। जिन जिन लोगों को सुपर एडवांस अटेंड करना है दोस्तों, 21 तारीख से मेरा नया बैच शुरू होने जा रहा है। 21 अक्टूबर से मेरा नया बैच शुरू होने जा रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मोबाइल नंबर, हमारी टीम के कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। वहां पर आप लोग व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, सिर्फ 50 लोगों को ही मैं लेता हूँ, लिमिटेड सीट्स ही रहती है मेरे सुपर एडवांस कोर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल लेवल पे असिस्टेंस दी जाती है प्रॉपर लेवल के ऊपर, और आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाता है जो कि चेक होगा प्रॉपरली। राइट, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को इस कोर्स के अंदर मिलने वाली है। तो वो ज्यादा से ज्यादा जितने लोग बैठेंगे उसमें डिलीवर नहीं हो पाती प्रॉपरली, इसलिए सिर्फ 50 लोगों का ही बैच रहता है सुपर एडवांस का। 21 तारीख से शुरू होने जा रहा है। 70 से 80% बैच ऑलरेडी फिल हो चुका है, फुल है पूरा। राइट, रजिस्ट्रेशन काफी ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर आप लोग सुपर एडवांस के अंदर बैठना चाहते हैं तो फटाफट से रजिस्टर करें। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा वहां पर, ताकि आप लोग रजिस्टर कर सके। राइट, अब दोस्तों जिन जिन लोगों ने सुपर एडवांस कर चुके हैं उन लोगों को तो जो मैं रीजन बताऊंगा कि ये फेक ब्रेकआउट क्यों हुआ है तो वो समझ जाएंगे। पहले तो यहाँ पर एक डिमांड जोन भी था। दूसरा, अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। कौन सा? 2600 का। 2600 का साइकोलॉजिकल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब ये साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बैठे हैं वो सोच रहे होंगे। तो दोस्तों साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में भी मैं सुपर एडवांस कोर्स के अंदर बताता हूँ, क्योंकि ये छोटा नहीं बड़ा टॉपिक है। राइट, अब ये साइकोलॉजिकल लेवल की वजह से मार्केट ने यहां से टर्न मारा है। जब मार्केट इस साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे चल रहा था तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था 2600 का लेवल, पर जब तोड़ दिया तो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब भी मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आता है तो मार्केट रिएक्शन देता ही देता है। बहुत कम सिनेरियो के अंदर मार्केट उसको एक बार में तोड़ता है, ठीक है, और तोड़ भी देता है तो मार्केट फिर नेक्स्ट हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां तक जाता है। तो मार्केट ने हमारे लेवल्स के हिसाब से जब ब्रेक दिया तो मार्केट ने सेलिंग दी यहां से 2600 तक। मतलब कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ? करीब 220 पिप का मूवमेंट हुआ है। मार्केट ने 2600 के लेवल से वापस से टर्न मार लिया और मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहां से बाइंग होनी थी क्योंकि ये 2600 का लेवल है। लास्ट टू लास्ट जो मेरा सेलिंग एरिया था वो था 2615, मतलब इन द सेंस 2615 तक आप सेल में बैठ सकते थे। उसके बाद यहां पर भी डिमांड जोन आ रहा है, रैली बेस्ड रैली। राइट, अब इस हफ्ते देखते हैं मार्केट क्या हमें दिखाना चाह रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, गोल्ड बहुत बहुत कंफ्यूजिंग चल रहा है। नीचे भी गया तो लोगों को लगा अब तो नीचे गिरेगा, फिर ट्रैप कर दिया। फिर ऊपर भी गया, अब लोगों को लगेगा ऊपर जाएगा तो उसमें भी हो सकता है ट्रैप हो जाए, फिर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मार्केट प्रॉपर लेवल के ऊपर जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा 2685 जो हमारा ऑल टाइम हाई है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अभी हो सकता है मार्केट का एक पुल बैक हो और मार्केट वापस से नीचे गिर जाए। अब देखते हैं मार्केट इस हफ्ते हमें क्या लेवल्स दे रहा है। पहले सारे मार्किंग्स डिलीट कर देते हैं और फ्रेश मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम डेली का सप्लाई जोन। देखिए दोस्तों, ये वाला जो एरिया है ये तो आप लोगों को अपने मार्क करके रखना ही है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। ये ऑल टाइम हाई एरिया है, दिस इज अ क्रूशियल एरिया। अब बात करेंगे हमारे डिमांड जोन की। तो मार्केट ने, देखते हैं डेली में कोई डिमांड जोन। देखिए दोस्तों, डेली के अंदर मार्केट ने क्या गजब दो कैंडलें बुलिश खड़ी करी है, आप देख सकते हैं। जबरदस्त, पहले गिरा और उसके बाद जबरदस्त खड़ी कर दी। तो डेली के अंदर अभी कोई डिमांड जोन नहीं बन रहा है यहाँ। 4 आवर के अंदर देखते हैं कोई डिमांड जोन बन रहा है क्या। अब ये हमारा डेली का सप्लाई जोन और ये हमारा डेली का सपोर्ट आप लोग बोल सकते हैं, जो कि बना हुआ ही है, इसको तो बना के रखना है। मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में अब वापस से चल रहा है। अब हम इसके बीच में 4 आवर, 2 आवर या 1 आवर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सप्लाई डिमांड मार्क करेंगे। सबसे पहले एक चीज नोटिस करते हैं जो मुझे देखने को मिल रही है। क्या मार्केट एक नया स्ट्रक्चर बना रहा है क्या? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब ऐसा सिनेरियो के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो हमारा लोअर हाई कौन सा है अभी लेटेस्ट? ये तो हुआ नहीं अभी कंफर्म।
तो हमारा लोअर हाई तो ये है, दिस इज आर लोअर हाई, ये हमारा लोअर हाई। अब इस लोअर हाई के जस्ट ऊपर सप्लाई जोन भी है, तो ये हमारा पूरा लास्ट सेलिंग एरिया है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो वैसे भी ये जो सब स्ट्रक्चर मार्केट एक जो बना रहा है इसको तोड़ देगा। ध्यान रखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर को फाइंड करने की कोशिश करिए आप, करा करिए। मार्केट नए नए स्ट्रक्चर बनाता रहता है, नए नए स्ट्रक्चर तोड़ता रहता है, फिर वापस से नए बनाएगा, ऐसे ही मार्केट का चलता है। और वो जो स्ट्रक्चर है ना, उसी के बीच के अंदर हमारी ट्रेडिंग चलती है। उसी के बेसिस के ऊपर हम मार्केट को एनालाइज कर पाते हैं कि मार्केट अब इस डायरेक्शन में कंफर्म जाएगा। जब तक हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आता। तो अभी के लिए मार्केट ने एक डिमांड जोन बनाया है, इस डिमांड जोन को मैं मार्क कर देता हूँ। ये 4 आवर का डिमांड जोन है। तो अभी दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है, अभी बाइंग प्रेशर दिख रहा है, पर फिर भी ये वाला एक हर्डल है हमारा, एक सब स्ट्रक्चर का जो लो रहा है। वैसे अगर देखें दोस्तों तो हायर टाइम फ्रेम में तो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, ये देखिए। ये एक पुल बैक भी हो सकता है, या फिर मार्केट का अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। इसीलिए गोल्ड अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग अगर ट्रेड करें भी तो कुछ टाइम के लिए छोटे लॉट के साथ करें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ही करें। क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोग ना प्रॉपरली बाय करके बैठ सकते हैं ना सेल करके बैठ सकते हैं। आप लोग स्कैल्पिंग करनी है, आप कर रहे हैं अच्छी बात है, आप इंट्राडे कर रहे हैं अच्छी बात है, पर आप सोचो कि मैं लंबा होल्ड करके बैठ जाता हूँ विदाउट एनी सॉलिड स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। राइट। तो अभी मार्केट ने यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसको भी ब्रेक दिया था, देखते हैं उसको वापस बना के। ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई थी हमने, देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक वही रिटेस्ट कराई। मार्केट अप साइड की तरफ आ सकता है, यहाँ अप साइड की तरफ आ सकता है। ये डिमांड जोन है जो मार्केट को नीचे जाने से रोकेगा। वापस से सुनिए, ये वाला जो लेवल है 2635 से लेके 2645, ये मार्केट को, ये 100 पिप का एरिया मार्केट को नीचे जाने से रोकेगा। पर अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो मार्केट यहां तक आ सकता है। ये मार्केट का एक सपोर्ट है। अब ये वाला लेवल क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको भी समझते हैं। मार्केट अगर यहां तक आएगा तो मार्केट का एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होगा। हेड, ये पूरा हेड, ये लेफ्ट शोल्डर, और यहां तक आता है तो राइट शोल्डर भी बनेगा। ये हो सकता है, हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं, क्योंकि हम एज ए ट्रेडर हमारा काम है मार्केट को 360 डिग्री एंगल से देखना। चारों तरफ से अगर हम प्रॉपरली देखेंगे तो हमारा एनालिसिस स्ट्रांग रहेगा कि भाई मार्केट में ऐसी ऐसी सिनेरियोस बन सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना है। तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मार्केट यहां तक आएगा, और ये भी तोड़ दिया ना दोस्तों, तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल फिर ये रहेगा, ध्यान रखिए। और अप साइड की तरफ बात करें तो अप साइड में तो सीधा दोस्तों यही है, मार्केट अगर यहां आता है तो आप लोग सेलिंग का देख सकते हैं। ये एरिया से लेके 75 से लेके 85 तक, ये 100 पिप का एरिया आपका सेलिंग एरिया है। एसएल आप लोगों का 90 रहेगा अगर सेलिंग में बैठते हैं तो। लास्ट एसएल के साथ ही, ऐसा नहीं यहाँ बैठ गए सेल में और उसके बाद एसएल नहीं लगाया और बैठे हैं, मार्केट ने ऊपर ब्रेक दे दिया फिर भी बैठे हैं ये सोच के कि मार्केट आएगा आएगा। क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेडर्स लॉस के अंदर अपनी ट्रेड को बुक नहीं कर पाते, इसलिए एसएल बनाया गया है। जो काम हम नहीं कर सकते वो काम हमारा स्टॉप लॉस करता है, हमारे अकाउंट को बचाने का, हमारी इक्विटी को बचाने का, हमारे बड़े लॉसेस होने से हम बच सकते हैं, ये सब काम स्टॉप लॉस का है। जो हम नहीं कर सकते वो जरूर कर देता है, क्योंकि स्टॉप लॉस के कोई इमोशंस नहीं होते। ध्यान रखिए दोस्तों, इलॉजिकल लेवल के ऊपर, इलॉजिकल माइंडसेट से गोल्ड में ट्रेडिंग ना करें कि गोल्ड बहुत ऊपर आ चुका है अब तो सेलिंग ही होगी। और मैं ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडर्स को विटनेस कर चुका हूं इस चीज के अंदर कि लोग 2200 से 2300 से सेल में बैठे हैं। ताज्जुब की बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है कि क्या सोच के बैठे हैं कि आप लोगों ने ट्रेड लिया इसलिए मार्केट आपके डायरेक्शन में आएगा। जब मार्केट में आपने 2200 2300 के ऊपर सेल की ट्रेड ली और मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक कर दिया, उसके बाद आप क्या सोच के होल्ड करके बैठे हैं उस ट्रेड को, कोई लॉजिक ही क्रिएट नहीं हो रहा। साइकोलॉजिकल लेवल्स मार्केट ब्रेक कर चुका है, डिमांड सप्लाई मार्केट जो भी है वो ब्रेक कर चुका है, और फिर भी हम होल्ड करके बैठे हैं उस ट्रेड को। कोई लॉजिक नहीं है। तो दोस्तों ये तो ट्रेडिंग नहीं है, ये तो गैम्बलिंग हुई। और
आप लोगों से जब मैंने पूछा था तो आप लोगों ने तो बोला था कि आप लोग गैम्बलर नहीं, एक ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आप लोग हैं जहां पर आप लोग बहुत लोएस्ट प्राइस से सेल करके बैठे हैं, तो दोस्तों वापस से आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि आप इस मार्केट के अंदर क्या करने आए हैं। आप ट्रेडिंग करने आए हैं या गैम्बलिंग करने आए हैं, वो आप लोगों को सोचने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर नहीं सोचा तो फिर से वापस से आप वही चीज रिपीट करोगे कि गोल्ड बहुत ऊपर आ गया सेल करते हैं, गोल्ड बहुत नीचे आ गया बाय करते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं होता बाय सेल का। मैं तो नहीं बैठा ऐसे सेल में। मैं क्यों नहीं बैठा कि गोल्ड बहुत ऊपर आ गया सेल? क्योंकि गोल्ड बहुत ऊपर आ गया, ये आप लोगों को क्या पता गोल्ड के लिए बहुत ऊपर क्या है? यू नेवर नो। गोल्ड कभी भी कहीं से भी टर्न मार सकता है। इससे बेटर यही कि हमारे लेवल्स को और हमारे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके प्रॉपर लॉट साइज को हम यूज करते हैं इस मार्केट के अंदर, तो हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। राइट। तो अभी फिलहाल के लिए गोल्ड जो है वो बाइंग साइड में दिख रहा है, थोड़ा प्रेशर बाइंग का आया है, तो हो सकता है यहां तक आ जाए। और अगर गिरना है तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आए तो फर्स्ट टारगेट ये, इसके नीचे क्लोजिंग आए सेकंड टारगेट ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये हमारा गोल्ड का आउटलुक है। अभी गोल्ड बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है गोल्ड। तो अभी बाइंग साइड के अंदर कैंडल्स अच्छी दिख रही है, बाइंग का प्रेशर भी अच्छा आया है। अगर क्लोजिंग आ जाती है और नीचे सॉलिड सेलिंग हो जाती है तो चांसेस है कि मार्केट का ये नया लोअर हाई बन जाएगा। अभी के लिए नहीं है, अभी नहीं है, अभी लोअर हाई यही है। पर अगर सॉलिड सेलिंग आ गई तो हो सकता है ये लोअर हाई बन जाए, जो अभी हमें लोअर हाई नहीं, एक अप ट्रेंड का पिवट पॉइंट दिख रहा है। मार्केट अभी कंटिन्यूएशन में जा रहा है, कैंडल्स अप साइड में ही बना रहा है, बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो बाइंग साइड की तरफ ज्यादा दिख रहा है, और सेलिंग साइड की तरफ ज्यादा तब दिखेगा जब इसके नीचे क्लोजिंग आएगी। तो यहाँ सेलिंग फर्स्ट, यहाँ सेलिंग सेकंड, और इसके नीचे क्लोजिंग आ गई ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ पुल बैक के ऊपर बढ़िया सेल कर ही लेना। ये चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट का कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं है बाय साइड का सेल साइड का। क्योंकि दोस्तों डेली के अंदर मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट करा है। मार्केट इतनी आसानी से इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, 2600 के नीचे। और हो सकता है कि मार्केट इस बार ऊपर जाए और ऑल टाइम हाई को ही तोड़ दे। तो बाय साइड की तरफ अभी ज्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब बाय साइड की तरफ जा रहा है, क्योंकि कैंडल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाई साइड की तरफ बनी है। दो इम्बैलेंस वाली कैंडल यहाँ पर खड़ी हुई है और तीसरी भी ऑलमोस्ट अच्छी ही कैंडल खड़ी हुई है। राइट। मार्केट ने गैप डाउन से ओपन करा और फिर मार्केट ने उसको कवर कर लिया, अप साइड के अंदर आ गया। और यहां पर कोई भी स्ट्रॉन्ग सॉलिड सेलिंग एरिया नहीं है, मतलब सॉलिड सप्लाई जोन नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाय कर सके। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है तो हायर हाई, हाईएस्ट हाई, ऑल टाइम हाई, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है। और ये अगर ब्रेक होता है 2670 का लेवल, तो फिर मार्केट हो सकता है अपसाइड की तरफ और कंटिन्यू करे और इस बार मार्केट 85 के लेवल को भी तोड़ दे। तो लास्ट आप लोगों का, अगर सेलिंग में बैठे हैं तो एसएल आप लोगों का 90 हो सकता है। और बाकी मैं प्रेफर करूंगा कि अभी पुल बैक के ऊपर आप बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। ये मैंने बाइंग एरिया बताया है, ये मैंने बाइंग एरिया बताया है। तीसरा ये बाइंग एरिया है। सेलिंग की बात करूं तो ये हमारा 2670 हमारा सेलिंग एरिया से लेके, सॉरी 2675 से लेके 2685 पे हमारा सेलिंग एरिया है। एसएल लास्ट 90, ये वाला सेलिंग एरिया रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर बाइंग प्रेशर ज्यादा रहा तो हो सकता है इस टाइम ऑल टाइम हाई तोड़ने की फिराक में मार्केट आएगा ऊपर, और उसमें आपका एसएल भी हिट हो सकता है। तो रिस्क अगर ले यहाँ पर सेलिंग का तो छोटे लॉट के साथ ही रहे। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। यही चीज होती है कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कंफर्म नहीं हूं किसी ट्रेड में, या फिर मेरी जो एंट्री हो रही है उसके हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो वहां पर ट्रेड अगर लेनी भी है तो अपने लॉट साइज को घटा दीजिए, आपका रिस्क अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो ये दोस्तों गोल्ड का आउटलुक है आने वाले टाइम में। ये हमारा सेलिंग एरिया, ये 1 2 3 बाइंग एरिया है। पुल बैक पे बाय कर सकते हैं, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सॉलिड कोई कंफर्मेशन गोल्ड ने नहीं दिया है। जब तक लोअर हाई के नीचे है तब तक हो सकता है ये पुल बैक और वापस से मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए तो फिर सेलिंग में आ सकता है। पर जब तक होगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं, क्योंकि अज्यूम करना यहाँ पर गलत है। यहां पर आप अज्यूम नहीं कर सकते, अजम्पशन नहीं चलता यहाँ पर कि भाई मैंने, मुझे लग रहा है कि इस बार ऐसा होगा, मुझे लग रहा है, आपको क्या लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन मुझे क्या लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मार्केट के लेवल्स के हिसाब से आप लोगों को एनालिसिस देता हूं, ताकि
एक प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हमें चार्ट के ऊपर चीजें देखने को भी मिले तो एक प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर हम चीजों को समझ पाए और हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक है। अभी के लिए बाइंग प्रेशर दिख रहा है, जब तक मार्केट कोई सेलिंग का संकेत नहीं देता, स्ट्रॉन्ग सॉलिड कंफर्मेशन सेलिंग का नहीं देता, तब तक आप पुल बैक पे बाय कर सकते हैं। राइट। दूसरा सेलिंग एरिया ये मैंने आप लोगों को बताया जो है एसएल लास्ट 90 का रह सकता है आपका 2690, क्योंकि हो सकता है मार्केट अगर दोस्तों ऊपर आएगा तो 2700 के लेवल को टच कर सकता है वो, क्योंकि नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल लेवल आ ही 2700 का रहा है, उसको भी हम मार्क कर देते हैं 2700। क्योंकि दोस्तों गोल्ड इतना ऊपर आया है तो कोशिश करेगा कि वो साइकोलॉजिकल लेवल को टच करके ही जाए। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई 85 के ऊपर तो गोल्ड यहां तक आ सकता है 2700, ये ध्यान रखिए। तो ये हमारा दोस्तों गोल्ड का आउटलुक है आने वाले हफ्ते का। और आई होप कि आप सब लोग प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, लॉट साइज के ऊपर खासकर ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों को प्रॉपर्ली लॉट साइज नहीं लगाना आता कि प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लॉट साइज कैसे लगाते हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मेरा सुपर एडवांस कोर्स जो है वो शुरू होने जा रहा है 21 अक्टूबर से। ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। आप लोगों तो अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, और साथ के साथ मोबाइल नंबर भी हमारी टीम के मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आप लोगों को कोई इंक्वायरी करनी है या अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कॉल करके व्हाट्सएप के ऊपर भी हमसे बात कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां पर आप लोग रजिस्टर करके अपनी सीट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीकली एनालिसिस सेशन है वो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को मजा आया होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। किन लोगों को शेयर करना है? जो हमारे जैसे ट्रेडर्स हैं, जो भी गोल्ड के अंदर लॉस कर रहे हैं या उनको नहीं पता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे ट्रेडर्स को हेल्प करें, ये एनालिसिस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें अगर आप लोगों को पसंद आया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑन रहे। कभी कभार नोटिफिकेशन ऑफ रहते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को हो सकता है नोटिफाई ना हो कि मैंने वीडियो अपलोड करा है। तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगले हफ्ते दोस्तों हम वापस से मुलाकात करेंगे और साथ में बैठ के हम एनालिसिस करेंगे। राइट। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीक। आज का हम यहीं तक रखते हैं, और फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कितना मजा आ रहा है हमारे इस एनालिसिस के अंदर, या आप लोगों को और भी कुछ चाहिए तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। अपने जो भी व्यूज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं वहां पर, अपना रिव्यू आप लोग वहां पर शेयर कर सकते हैं। राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव।